तो ये लीजिए प्यारे बच्चों, आ चुका है आपका 4 नवंबर को होने वाला कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, एकदम आपका असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपका एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और देखो एक बात और मैं आपको बता दूँ, मेरे पास में देखो सभी के सभी आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं के आपके स्कूल के होने वाले पेपर आ चुके हैं। आपको देखो मैं यहाँ पर बता दूँ कि देखो आपको पेपर आपके स्कूल वाले तो परीक्षाओं के पहले बताएंगे नहीं, मगर देखो मैं आपको सभी पेपर आपको परीक्षाओं के पहले बता रहा हूँ। तो आप लोग इन पेपर को अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा प्रत्येक पेपर के उत्तर को आप लोग अच्छे से याद कर लो। क्योंकि देखो अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होना तो इस बार कोड को आप लोग स्कैन करके देख लेना, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर है जैसा आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोगों को ये बात तो पता चली गई होगी कि इस बार आपके पेपर जो है ना भोपाल से बनकर आ रहे हैं। और पूरे के पूरे पेपर प्यारे बच्चों जैसे जैसे आते जा रहे हैं मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं, तो आप लोग पूरा पेपर देख कर जाना ताकि आपको ये पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ ताकि आपको कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ये आपके पेपर का कोड है, आप लोग चाहे तो इसको नोट कर लेना। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा ही क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप चाहे मानो चाहे मत मानो, क्योंकि देखो मेरा काम है पेपर बताना, और जो वीडियो देखेंगे ना बच्चे वो मौज जरूर करेंगे, मुझे पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता कर जाता हूँ अच्छे से। देखो एक एक करके क्वेश्चन इनके आंसर बताता हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन पूछा है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था। देखो प्यारे बच्चों ये किसने किया था, केशव प्रथम वीर ने किया था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, केशव प्रथम वीर। और अब अगला क्वेश्चन, कौन सा माह सबसे तेज बौछारों वाला होता है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, भादो। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना इच्छा या आशीष प्रकट होता क्या कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना आशीष या आशीष प्रकट होता क्या कहलाते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण। देखो प्यारे बच्चों टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। देखो यहाँ से आपको लिखना होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, अतीत में दबे पाँव रचना किस रूप में लिखी गई है। देखो प्यारे बच्चों अतीत में दबे पाँव रचना किस रूप में लिखी गई है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, देखो यात्रा वृत्तांत और रेखा चित्र के रूप में ये इसको लिखा गया। 10 नंबर का इसका राइट आंसर आएगा। और अब अगला क्वेश्चन, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वह कौन सा अलंकार होता है। तो देखो प्यारे बच्चों वहाँ पर आपका होता है शब्द अलंकार। क्या लिखोगे, शब्द अलंकार। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको आगे इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बताता हूँ। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, बच्चे में होंगे। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा प्रत्याशा में होंगे। भक्तिन गांव की रहने वाली थी। देखो प्यारे बच्चों भक्तिन जो ना जोशी गांव की रहने वाली थी। लुट्टन पहलवान बजाता था। देखो प्यारे बच्चों लुट्टन पहलवान क्या बजाता था, ढोलक बजाता था। महादेवी वर्मा की रचना है निहार या मधुशाला। तो देखो इसका राइट आंसर आपका निहार आ जाएगा। सोंदलगेकर मास्टर पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे प्यारे बच्चों, हिंदी, मराठी या अंग्रेजी। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा मराठी पढ़ाते थे। ठीक है ना, मराठी इसका राइट आंसर होगा। प्रेम मार्ग की शाखा के कवि हैं। देखो प्यारे बच्चों प्रेम मार्ग की शाखा के कवि कौन है, जायसी है। दृश्य का से गहरा संबंध होता है। देखो प्यारे बच्चों दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है। स्मृतियों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर बता दिए। आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में देखो यहाँ से आपको जोड़ी देख कर जानी होगी। जोड़ी क्या बनाना, चलो मैं आपको बता देता हूँ। पहली जोड़ी पूछी है, फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रघुपति सहाय। ठीक है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा प्यारे बच्चों, भय होगा। संचारी भाव की संख्या 33 होगी।
भक्तिन की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों किससे हो जाएगा, लक्ष्मण से हो जाएगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक, ये तो प्यारे बच्चों देखो आमने सामने पूरी की पूरी जोड़ी मिल गई आपकी, देख सकते हो। देखो महाकाव्य सर्वोदय रचना प्यारे बच्चों, देखो इस प्रकार से जोड़ी तो टोटली आपकी आमने सामने मिल चुकी है, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 16 मात्राएं होती है। और रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। देखो प्यारे बच्चों रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। क्या लिखोगे, श्रृंगार और उसके बाद में काल, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये लिखना होगा। शब्दगुण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों शब्दगुण जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है। देखो प्यारे बच्चों कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है, गौर वर्ण से की है। क्या किससे, गौर वर्ण या नवयुवती भी प्यारे बच्चों आप लोग लिख सकते हो। गौर वर्ण या नवयुवती किससे की है, नवयुवती भी प्यारे बच्चों आप लोग लिख सकते हैं। गौर वर्ण पूर्ण नवयुवती, इस प्रकार से आप लोग लिख कर आ जाना। परचेजिंग पावर का अर्थ क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों परचेजिंग पावर का अर्थ होता है क्रय शक्ति। क्या लिखोगे, क्रय शक्ति, ठीक है। हर रविवार को किशनदा यशोधर बाबू के घर कितने बजे आया करते थे। देखो प्यारे बच्चों ठीक 4 बजे आया करते थे, ठीक है ना। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या लिखोगे, ठीक शाम और उसके बाद में 4 बजे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख लेना, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर आज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में चलो आपको मैं आगे सत्य सत्य बता देता हूँ। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, दुखी रूपी रावण धनिकों को दबोचता असत्य हो जाएगा। भक्तिन की आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो जाती है, सत्य होगा। कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। माधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से है। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। वे शब्द जो वाक्य के किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं वे निपात शब्द कहलाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों सत्य होगा। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि जायसी है प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे ना प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख कर जाना अच्छे से। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्रगतिवाद के 2 कवि एवं उनकी एक रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों प्रगतिवाद के 2 कवि और उनकी रचनाओं के नाम यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे हैं, ठीक है। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन पूछा ना उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, गगरी फूटी बेल पियासा का आशय लिखिए। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन के उत्तर को ही देख कर यहाँ से लिख दो, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख लो। उसके बाद में देखो अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और लिख लो पूरा का पूरा उत्तर। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 दे रखा है, संदेह अलंकार की परिभाषा आपको लिखनी है। तो देखो पहले जो संदेह अलंकार की परिभाषा यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको बता दिए हैं। कविता के बहाने पाठ के आधार पर कविता की विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी है। देखो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा प्रश्न नंबर 11 का उत्तर और उसके वाले अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं, जूझ कहानी के आधार पर आपको कौन कौन से जीवन मूल्यों को ग्रहण करने की है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, अखबार, रेडियो, टीवी और इंटरनेट का मुख्य अंतर क्या है। देखो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। डेडलाइन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, खंड काव्य की 2 विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों खंड काव्य की 2 विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना। करुण रस की परिभाषा प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर बताना है। तो देखो कहानी और उपन्यास में 2 अंतर यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूछा है
तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता आपको बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखी है। जैनेन्द्र कुमार और धर्मवीर भारती की जीवन परिचय यहाँ से प्यारे बच्चों आपको देख कर लिख देना है। ये भी मैंने आपको प्यारे बच्चों पूरा का पूरा बता दिया है धर्मवीर भारती तक का। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर आपको बताना है। देखो प्यारे बच्चों राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है। और उसके बाद में उपन्यास किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्यारे बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन किधर पूछा जाएगा, ये पूछा है निम्नलिखित गद्यांश को प्यारे बच्चों आपको व्याख्या करनी है इसकी, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसकी व्याख्या बता दूँ। तो देखो प्यारे बच्चों व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी है, ये लिखिए व्याख्या, ऐसे समझ लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको हल कर लें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन पूछे थे, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रशंसित आपको भावार्थ लिखना है इसको, ठीक है। तो इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, ये लिखा संदर्भ प्रशंसित भावार्थ। और उसके बाद में देखो इनको भी देख कर लिख दो, ये लिखा है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। अपने नगर के नगर पालिका अध्यक्ष को प्यारे बच्चों आपको एक पत्र लिख कर आना होगा। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको पत्र लिख देना है, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पत्र अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। ऐसे देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको लिख लें। और इसके बाद में देखो परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने तो आपको एक आवेदन पत्र लिखना था। देखो इसको भी देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर, इसके बाद में देखो इधर क्वेश्चन पूछा होगा आपसे, देख सकते हो ये वाला 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषय में से किसी भी एक विषय पर आप प्यारे बच्चों आपको निबंध लिखना। तो देखो कंप्यूटर आज के जीवन में आवश्यकता। देखो प्यारे बच्चों इसको आप लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया ये। बाकी आप लोग चाहे तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हो, अच्छे से जमा के आप लोग निबंध लिख कर आओगे तो पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों देखो पेपर पूरा का पूरा एकदम रियल वाला मैंने आपको बताया है। आप सब लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।